करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 2 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड अदर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, अस्थायी आजीविका के लिए पारंपरिक ज्ञान पर पहला विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल सम्मेलन एसटीआई कॉन्क्लेव ISTIC, यूनेस्को और CSIR द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जो अस्थायी आजीविका के लिए पारंपरिक ज्ञान और पहल विज्ञान प्रौद्योगिकी पहल के सम्मेलन STI कॉन्क्लेव के द्वारा दोनों ISTI, यूनेस्को और CSIR द्वारा दोनों के संयुक्त रूप से ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। द फर्स्ट साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस STI कॉन्क्लेव ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर द सस्टेनेबल livelihood was joint organized by ISTIC, UNESCO and CSIR in New Delhi। ये ज्वाइंट न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड AERB ने तमिलनाडु के कलपक्कम में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी की अनुमति दे दी है। जो परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड है ने एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रिएक्टर ब्रीड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कलपक्कम के तमिलनाडु के कलपक्कम में ये इंस्टॉल होगा 500 मेगावाट प्रोटोटाइप का। एक्चुअली जो रिएक्टर फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी जो इनिशियली प्रोसेस फॉर ब्रिंगिंग ए रिएक्टर, जो न्यूक्लियर पावर जनरेट करने के लिए जो एक इनिशियल प्रोसेस होता है टू ब्रिंगिंग ए रिएक्टर, एंड जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR जो होता है वो जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन दे कंज्यूम व्हाइल जनरेटिंग पावर। जो उससे ज़्यादा जो कंज्यूम होता है उससे ज़्यादा जो है कि न्यूक्लियर पावर जनरेट होता है। तो इस प्रकार का एक पावर जो न्यूक्लियर पावर इंस्टॉल होगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इंस्टॉलेशन होगा। मीन्स द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB approved first approach to criticality of 500 megawatt prototype fast breeder reactor at Kalpakkam in Tamil Nadu। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने 30 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिकी गलियारे के अंतर्गत मानव रहित हवाई प्रणाली संचार और यांत्रिक एवं सामग्री के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए समझौता किया है। जो रक्षा मंत्रालय ने अभी 30 जुलाई को किया है, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत जो मानव रहित प्रणाली है संचार और यांत्रिक एवं सामग्री के लिए ये परीक्षण सुविधाएं जो है कि ये स्थापित करेगा उत्तर प्रदेश में। और जो द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन जुलाई 30, 2024 साइंड एन एग्रीमेंट टू सेटअप टेस्ट फैसिलिटी फॉर द अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल एंड मटेरियल अंडर द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने बंज द्वारा बिटरा को 100% शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जो बंज कंपनी है द्वारा बिटारा की 100% शेयर पूंजी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। जो अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो CCI है वो अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ 100% शेयर कैपिटल ऑफ द बिटारा बाय बंज। जो बिटारा है वो बंज के द्वारा 100% शेयर पूंजी को अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने 30 जुलाई 2024 को प्रशिक्षण प्रोटोकॉल को बेहतर बनाने और अपने विभिन्न कार्य मंचों पर एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 का शुभारंभ किया है। अभी जो सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण का 1.0 का अभी जो शुभारंभ किया गया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया है 30 जुलाई 2024 को। ये प्रशिक्षण प्रोटोकॉल का बेहतर बनाने के लिए और विभिन्न कार्यों में मंच पर एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से ये किया गया है। अभी द इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन 30 जुलाई 2024 लॉन्च द सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 विथ एन एम टू इम्प्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोटोकॉल एंड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ईस्ट वेरियस ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म। मीन्स सुविधा सॉफ्टवेयर 1.0 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है,
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने 30 जुलाई 2024 को देश भर के 12 ECHS पॉलीक्लिनिकों में इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श सेवा की पायलट परियोजना शुरू कर दी है। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने 30 जुलाई से पूरे देश में 12 इसी पॉलीक्लिनिकों में जो रिटायर हो गए हैं उनके सहायता के लिए ई स्वास्थ्य सहायता के लिए टेली परामर्श सेवा जो है पायलट परियोजना ये शुरू किया है। सेवा की पायलट परियोजना शुरू किया गया है। And the Department of Ex-Servicemen Welfare launched the pilot project of electronic service e-health assistant and tele-consultation ESEHAT service on 13 July 2024 in 12 ECHS पॉलीक्लिनिक अक्रॉस द कंट्री। पूरे भारत में 12 ECHS पॉलीक्लिनिक में ये स्टार्ट किया गया है। 30 तारीख से जो है कि स्टार्ट किया गया है फॉर पायलट प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट सेवा। नेक्स्ट है पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी कुछ समय यूपीएससी के नए जो अध्यक्ष हैं उनको भी हटा दिया गया था, तो उन्हीं पे जो है कि यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष के रूप में प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सचिव हैं ये, और जो है कि फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदन has been appointed the new chairperson of the Union Public Service Commission। यूपीएससी का नया चेयरपर्सन अभी प्रीति सूदन को नियुक्त कर दिया गया है। ये फॉर्मर जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान HMI दार्जिलिंग 2 से 20 अगस्त 2024 के दौरान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान से अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो तक दिव्यांगजन अभियान चला रहा है। अभी रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान जो कि 2 से 20 अगस्त तक ये जो है कि दिव्यांगजन जो अभियान चला रहा है ये 2 से 20 अगस्त तक चला रहा है। द हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट HMI दार्जिलिंग अंडर द एजिज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज अंडरटेकिंग ए दिव्यांगजन expedition from Kanchenjunga National Park to empty Kilimanjaro, the highest peak of the African continent during 2 to 20 अगस्त 2024। ये दिव्यांगजन अभियान चला रहा है 2 से 20 अगस्त तक जो हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान। थैंक यू। आज हमने 2 अगस्त 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू।